अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये कहानी है दुनिया के एक अजीम तरीन मलका कहलाए जाने वाली औरत की। ये वो मलका थी जिसने रूस को दुनिया की बड़ी ताकतों की सफ में ला खड़ा कर दिया। जहाँ एक तरफ इसे अपनी दूर अंदेशी और रोशन ख्याली के सबक पहचाना जाता है, वहीं इस मलका के कुछ तारीक राज ऐसे भी हैं जो सदियों से इसकी बदनामी के बाइस बने हुए हैं। ये राज इस मलका की ज़ाती ज़िंदगी और इससे जुड़े माशूकों के हवालों से है। आम तौर पर तारीख बादशाहों और राजाओं की आयाशियों, कसीर बीवियों, लातादाद कनीज़ों और पुरशिकवा हरम की तफसीलात से भरी पड़ी हैं, लेकिन ये वो मलका है जिसका तर्ज ज़िंदगी किसी अयाश बादशाह से कम न था और इसकी आशिकों की फहरिस्त भी किसी बादशाह की महबूबाओं जितनी ही लंबी है। और हैरत अंगेज़ तौर पर इसके आशिकों की एक तवील फहरिस्त में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कई जानवर भी शामिल थे। तो चलिए कुछ रोशनी डालते हैं इस मलका की ज़िंदगी पर। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल वाईटी ब्रदर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। दुनिया इसे मलका कैथरीन द ग्रेट या कैथरीन सेकंड के नाम से जानती है, जिसने रूस पर 1762 से 1796 ईस्वी तक यानी पूरे 34 साल हुकूमत की, जो अब तक रूस में सबसे लंबा दौरे हुकूमत है। और इन्हीं 34 सालों में मलका ने रूस को दुनिया के पसमानदा रियासतों से निकालकर एक उभरती हुई कुव्वत में तब्दील कर दिया, जो आज तक दुनिया की एक बढ़ती ताकत तस्लीम की जाती है। इस मलका का असल नाम प्रिंसेस सूफी था, जो यूरोप की एक रियासत पर्सिया यानी मौजूदा पोलैंड में पैदा हुई। ये मलका बज़ाहिर तो सही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन इसके बावजूद इसके घराने की माली हालात कुछ खास अच्छे न थे। खुशकिस्मती से सूफी नामी इस लड़की की शादी रशिया यानी रूस के नए होने वाले हुक्मरान पीटर सॉम से तय हो गई, जो अव्वल दर्जे का शराबी और एक नाअहल शख्स था। शादी के बाद सूफी प्रूशिया से रूस मुंतकिल हो गई और कैथोलिक मजहब कबूल करने के बाद इसका नाम कैथिन रखा गया। ये शादी सिर्फ नाम की शादी थी, क्योंकि पीटर सॉम को अपनी हसीन और जमील बीवी में कोई दिलचस्पी न थी। वो एक अजीब व गरीब ज़हनियत का हामिल शख्स था, जिसने बादशाह बनते ही अपने अवाम और अशरफिया पर अरसाए हयात तंग कर दिया। दूसरी तरफ कैथरीन अपने दो आशिकों सरगी को और गिरिगोरी ओलाफ के साथ रंगरलियों में मसरूफ़ थी, जो रूस के आला और मोअज़्ज़ज़ अफराद तस्लीम किए जाते थे। 1762 में कैथरीन ने अपने इन्हीं आशिकों की मदद से अपने शौहर पीटर सॉम के खिलाफ बगावत बर्पा कर दिया, ताकि इसका शौहर आइंदा इसके इक़्तिदार में कोई रखना ना डाल सके। तख्त नशीन होने के बाद इस मलका यानी कैथरीन ने रूस के माशरे को यूरोप के तर्ज पर इस्तवार किया। हुकूमत इंतज़ामात के साथ साथ ये मलका अपनी तमाम दौरे हुकूमत में मुकम्मल अयाशियों में डूबी रही, नए नए आशिक बनाती और इन पर खूब इनाम व अकराम की बारिश करती। इतनी नौकरियां, माल व दौलत और सब कुछ इसके आशिकों के लिए मुयस्सर था, यहाँ तक कि इसने अपने असर व उसूक का इस्तेमाल करते हुए अपने एक महबूब को पोलैंड का बादशाह भी बना दिया था। ये मलका तमाम उम्र शहवानी ख्वाहिशात की लत में मुब्तला रही। मलका कैथरीन की कपड़ों और इस्तेमाल की चीज़ों, यहाँ तक कि इसके फर्नीचर तक की इस बात की निशानी करती थी कि ये मलका किसी हद तक जिनसी हवस में मुब्तला थी। रोज़ बरोज़ नए आशिक इसके पुराने आशिकों की जगह लेते। इसके आशिकों में सबसे मशहूर शख्स रूस का एक फौजी अफसर ग्रिगोरी प्यूटन भी था। इस शख्स के ताल्लुकात मलका से इक़्तिदार में आने के बाद क़याम हुई, लेकिन फिर तमाम उम्र कायम रहे।
یہ ملکہ کیترائن کی اتنی بااعتماد ساتھیوں میں شامل ہو گیا کہ آئندہ ملکہ کس شخص کے ساتھ ہم بستری کرے گا یہ طے کرنا گریگوری پیوٹن ہی کے ذمہ تھا۔ اس کے علاوہ ملکہ کیترائن کی ایک خاص خادمہ صرف اس کام کے لیے مقرر تھی کہ وہ نوجوانوں کی مختلف زاویوں سے جانچ پڑتال کیا کرے۔ اگر اسے وہ نوجوان ملکہ کی خواہشات پورا کرنے کے قابل لگتا تو وہ اسے ملکہ کے پاس بیچتی ورنہ واپس روانہ کر دیتی۔ اسے تاریخ میں دلادی انوائٹنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد یہ عورت ملکہ کیترائن کی ایک خاص عاشق کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے پکڑی گئی تو اسے برخاست کر کے اسے اور اس کے عاشق کو جلاوطن کیا گیا۔ بعد میں اس کی جگہ کسی اور عورت نے لے لی۔ عیاشیوں اور بدکاریوں کا یہ دور کیترائن کی موت تک یوں ہی جاری و ساری رہا۔ اپنی عمر کی آخری سالوں تک میں خود سے 40 سال کے کم عمر کے چھوٹے لڑکوں سے ہم بستری کرنا اس ملکہ کا محبوب مشغلہ رہا۔ اس ملکہ کی عیش و عشرت کی داستان صرف جوان مردوں تک ہی محدود نہیں بلکہ جانوروں یعنی گھوڑوں سے بھی اس ملکہ کا خاص رشتہ جوڑا جاتا ہے۔ کیترائن کی موت کے حوالے سے ایک روایت یہ ہے کہ اس کی موت 1796 عیسوی 67 سال کی عمر میں ایک گھوڑے سے بدفعلی کرتے ہوئے ہوئی۔ کہتے ہیں کہ یہ ملکہ گھوڑے سے بدفعلی میں مصروف تھی کہ وہ ذہن جس نے گھوڑے کو سنبھالا ہوا تھا اچانک ٹوٹ گیا۔ ذہن ٹوٹتے ہی گھوڑے سمیت اس پر گر پڑی اور یہ ملکہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ کچھ مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ ملکہ کیترائن کی موت دل کا دورہ پڑنے کے سبب واقع ہوئی۔ حقیقت جو بھی ہو، ایک عام انسان اس ملکہ یعنی کیترائن دی گریٹ کے زیر استعمال اشیاء اور کیبنٹ سے یہی اندازہ بخوبی لگا سکتا ہے کہ ملکہ کے جنسی جذبات کس حد تک پہنچے ہوئے تھے کہ جن کے آگے گزشتہ ادوار کی عیاش بادشاہ اور راجہ بھی چھوٹے محسوس ہوتے ہیں۔ دوستوں، ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ، اور آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ ہم اتنی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں۔ شکریہ۔